गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इकाई 3 पढ़ेंगे। वाचन कार्य में क, ब, अ, छ ये जो वर्ण हैं इनके बारे में जानेंगे। क, ब, अ, छ और ए, यह हम पढ़े हैं आ की मात्रा और ए की मात्रा। वर्णों की पहचान करेंगे हम। ये क से कमल, ब से बतख, अ से अनानास, छ से छतरी और ये जो नीचे दिया है ये ए से एक। नीचे देखेंगे वर्णों को पहचान कर उस पर गोला बनाए। तो अब हम यहाँ पे वर्णों को पहचानेंगे जो हमने अभी जिनका वाचन किया। वर्णों को पहचान कर उस पर गोला करें। क, इस लाइन में जहाँ पर भी आपको क दिखाई दे रहा है उस पर हमें गोला बनाना है। तो यहाँ पे देखो क पहचानना है। क कहाँ पर है? ये रहा क, तो इस पे हमें गोला बनाना है। यहाँ पर एक रहा क। इसी तरह आपको इन शब्दों पर जहाँ पर क वर्ण दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको क पर गोला बनाना है। उन शब्दों को पढ़ना भी है और लिखना भी है, फिर उसके बाद गोला बनाना है। ब, यहाँ पर जहाँ पर भी आपको ब वर्ण दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर ब, ये रहा ब, इस तरह से यहाँ पर भी आपको ढूंढकर ब पर गोला लगाना है। क इस तरह से निकालते हैं, सीधी लाइन, यहाँ से गोला किया और इधर से ऐसा गोला किया, ये हुआ क। ये ब को ऐसा गोला, बीच में लाइन, ऊपर ब। अ से अनार, इस तरह से, ये छ है और ये ए। अ पे हमें गोला बनाना है, ना कि आ की मात्रा पे, बराबर। ये रहा अ, ये रहा अ। इस तरह से यहाँ पर भी ढूंढकर अ पर गोला बनाना है। अभी यहाँ पर छ पर गोला बनाना है। इस तरह से आगे भी आप गोला बना लीजिए अपने नोटबुक में, बराबर। ए, जहाँ पर ए लिखा है ऐसा यहाँ पर ढूंढकर आप गोला बना सकते हो। आगे देखेंगे, इसको अपने नोटबुक में लिख लेना, बराबर, और सारा होमवर्क कर लेना अच्छे से। फिर आपको इन शब्दों के, इन वर्णों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। इन शब्दों में इन वर्णों को ढूंढना है। इनको ढूंढ लोगे तो आपको ये वर्ण याद हो जाएंगे, बराबर, और इन शब्दों को पढ़ना है। फिर अब हम देखेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है सब कुछ वर्ण अलग अलग, इनको हम नोटबुक में बड़े अक्षरों में लिखेंगे जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए वर्ण किस तरह से लिखते हैं। क, वर्णों को देखकर लिखना। क तो बड़ा क बनाना है, पहले सीधी लाइन बना लीजिए, फिर इसको इस तरह से मोड़ लीजिए, फिर इसको ऐसा मोड़ लीजिए, फिर ऊपर ऐसे लें, क ऐसे, फिर यहाँ पर क लिखना है। देखो सीधी लाइन, ऐसा किया, ऐसा किया, फिर ऊपर ख, बराबर। ब उसी तरह से वैसा ही ब बनाना है, ऐसा, इसमें वहाँ पे नहीं जाना है, इधर ऐसा लाइन करके ऊपर करना है, ब। समझ में आया? इस तरह से आपको इनको भी अपने नोटबुक में लिखना है। क ब हो गया। फिर अ तो हमें पता ही है, इस तरह से इनका भी लेखन कीजिए। छ, इस तरह से निकाल कर इसका भी लेखन कीजिए। ए का भी इसी तरह से नोटबुक में लेखन कीजिए और इनको याद कीजिए। इनका लेखन बहुत ज़रूरी है। आप शुरुआत में इनका लेखन करोगे, इनको पहचानोगे तो आपको मज़ा आएगा, बराबर। अभी पहचानिए, पढ़िए और लिखिए। ये देखो क को आ की मात्रा का, ब को आ की मात्रा बा, हम पढ़े थे। अ को आ की मात्रा आ, छ को आ की मात्रा छा, का र, बा म, आ न, छा व,
का टा बा ज आ ज छा ज। यहाँ पर शब्द लिखना है, फिर इनमें से कार, बाम, आन, छाव, वहाँ पर हमें लिख लेना है, बराबर। और इनको भी आप अच्छे से लिख लो और इनका वाचन अच्छे से करो। ये आ की मात्रा दी है यहाँ पे, बराबर। आगे देखते हैं। अब देखिए क को आ की मात्रा का, तो इनका लेखन यहाँ पर करना है, बराबर। ब को आ की मात्रा बा, इनका लेखन यहाँ पर करना है। छ को आ की मात्रा छा, इनका लेखन भी यहाँ करना है। नोटबुक में लिख लीजिएगा ऐसे पूरे बॉक्स में, बराबर। आ की मात्रा लगी है, और ए को एक मात्रा लगी ए, बराबर। इसको बड़ा ए कहते हैं, बराबर। इसको भी यहाँ पर ऐसा लिखना है। आगे देखते हैं। अभी हमें वर्णों की सहायता से शब्दों को पढ़ना है। का बा, दोनों का मिलान कर दिया, काबा। पढ़ो मेरे पीछे, काबा। बा ज बाज, आ ग आग, छा न छान, का ग ज कागज, ए न क ऐनक, एकता एकता, छगन छगन। अलग अलग वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनता है, उसको एक साथ पढ़ना पड़ता है, बराबर। इनको अपनी नोटबुक में लिखिए और अच्छे से इनका वाचन कीजिए, लेखन कीजिए, तो आपको पढ़ना अच्छा हो जाएगा, बराबर। अब देखो पढ़िए। काम, मेरे पीछे बोलना है। कार, दाम, दाग, अनार, दाम, आवारा, दमन, छगन, मदद, छगन मदद कर, रमन काम कर, मगन कार दे, रेवा आम का दाम दे, आवारा सावन, अनार का दाम दे। इस तरह से इनका भी वाचन करो, लेखन करो, नोटबुक में लिखो, अच्छे से अक्षर सुंदर निकालें। अब अगला सवाल है जिसमें हमें चित्रों को पहचान करना है और उनका मिलान करना है, बराबर। अब देख सकते हो ये कौन सा पक्षी है? बाज, ये अनार और ये ऐनक। तो इनका मिलान करना है। तो बाज कहाँ है? ये रहा। तो बाज शब्द कहाँ लिखा है? ये रहा। तो इसका मिलान इस तरह से। ये क्या है? अनार। अनार शब्द कहाँ लिखा है? वो रहा। ऐनक, ऐनक शब्द कहाँ है? ये यहाँ पर। इस तरह से इनका मिलान करके नोटबुक में लिखना है।